मछली पालन से जुड़ी जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करिए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट और आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन खास और ज़बरदस्त वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक मछली पालक द्वारा आप में से ही किसी एक जो फिशरीज एंटरप्रेन्योर है, जो बनना चाहता है मे बी या करने के बारे में सोच रहा है, एक सवाल निकल कर आया है और उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। सवाल ये है, आज का जो टॉपिक है वो ये कि यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि एक छोटे से गड्ढे, यूजली एक सवाल है ये कि क्या किसी छोटे गड्ढे में मछली पालन किया जा सकता है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें मैंने तालाब के बारे में बात की है। तालाब के बारे में जब मैंने बात की है तो तालाब का एक निश्चित आकार है, तालाब का एक मिनिमम आकार है कि देखिए, यदि आप किसी को तालाब कह रहे हो तो एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 5,000 स्क्वायर फीट का तो होगा, वो उससे कम का तो होगा नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या किसी गड्ढे में मछली पालन संभव है, तो दोस्तों गड्ढे का क्या मतलब है। यहाँ पे गड्ढे का मतलब है कि जैसे 10 बाई 20 का गड्ढा बना, 10 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है, या 10 बाई 10 का गड्ढा बना, तो क्या इतने गड्ढे में, क्योंकि ऐसे तालाब तो कह नहीं सकते, यूजली इसको गड्ढा ही कहा जाएगा। 10 बाई 10 का गड्ढा है, 10 बाई 20 का गड्ढा है, या 20 बाई 30 का गड्ढा है, छोटा गड्ढा है, उस गड्ढे में क्या मछली पालन किया जा सकता है, क्या संभव है मछली पालन कर पाना। आज मैं इसी को कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं, इसी को क्लियर करने वाला हूं। किया जा सकता है तो क्यों, नहीं किया जा सकता है तो क्यों नहीं, उसके पीछे का साइंस भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 0 to 1 कंप्लीट फिश फार्मिंग का ऑनलाइन बिजनेस ओरिएंटेड प्लस मेंबरशिप ट्रेनिंग कोर्स है, जिसकी जो रेगुलर प्राइस 4,999 रुपए है, अभी होली धमाका ऑफर के तहत 40% डिस्काउंट के साथ में आप उसे केवल 2,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। यानी पूरा पूरा 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये जो ऑफर है, होली धमाका ऑफर जो है, वो 20 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगा। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 16 तारीख है। कल इस ऑफर का मैंने अनाउंसमेंट कर दिया था। 5 दिन के लिए ही ऑफर था, 16 तारीख से 20 तारीख तक के लिए, तो लिमिटेड टाइम के लिए है। यदि आप में से कोई व्यक्ति उसको ज्वाइन करना चाहता है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। कैसे ज्वाइन करेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक पेमेंट लिंक होगी, उस पर क्लिक करके वो पेमेंट करके ज्वाइन कर सकता है। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे डायरेक्ट मैसेज करिए। वहां पे मैं नहीं मिलूंगा, ना ही वहां पे आपको मछली पालन से संबंधित कोई सवाल करना है। वहां पे आपको इस कोर्स के बारे में पूछना है और वहां पे आपको हेल्प कर दी जाएगी कि कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना है। तो वहां पे मैं नहीं मिलूंगा, वहां पे सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, जो कि बेसिकली मछली पालन से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको मैंने जॉब पे रखा हुआ है केवल आपके आने वाली इंक्वायरी जो कि कोर्स से संबंधित है उसका रिप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो हो गई एक न्यू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब ऑफर आया कब चला गया, लेकिन उनकी इच्छा होती ज्वाइन करने की, तो अभी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या कोई गड्ढे में मछली पालन किया जा सकता है। दोस्तों, जब मैं गड्ढे की बात करता हूं तो उसका मतलब छोटा तालाब नहीं है। छोटे तालाबों के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि गड्ढे में, किसी गड्ढे में मछली पालन किया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि गड्ढे में यूजली तौर पे, आम तौर पे मछली पालन करना बड़ा मुश्किल होता है, असंभव जैसा होता है। लेकिन कुछ एकाध मछली है जिसको आप उस गड्ढे में रख सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और समय समय पर मछली को, एक मछली निकाली, दो मछली निकाली, और पर्सनल कंजप्शन के लिए उसका यूज कर सकते हो। मतलब जैसे गड्ढा बना लिया, उसमें मछली आपने बड़ी की, लेकिन उतना उत्पादन नहीं हुआ कि आप बेच के कुछ कमा लो। खुद को खाने के लिए अगर करना है तो कर लो। किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में करेगा, कौन व्यक्ति करेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, यदि मैं किसी भी व्यक्ति को मछली पालन के लिए रिकमेंडेशन देता हूं तो उसे कहता हूं कि कम से कम आपका तालाब आधा एकड़ का और ठीक ठाक कंडीशन में 1 एकड़ का तो होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी। छोटे तालाबों में मछली पालन करने के लिए मैं मना करता हूं। लेकिन अगर कोई मांग ही कर रहा है कि छोटे गड्ढे में करना है, तो वहां पे समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं बन पाती है छोटे गड्ढों में,
वहां पे अमोनिया कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पे नाइट्राइट बढ़ता है जिसके वजह से मछलियों में मोर्टिलिटी होती है, मछलियों को घूमने के लिए जगह की कमी होती है, और मछलियों को अगर उतनी छोटी जगह में आप फीडिंग वगैरह भी कराएंगे तो पानी बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो यूजली मछलियां उतनी छोटी जगह में बड़ी होने के लिए, पलने के लिए बनी ही नहीं है। मछली तो नदी का जीव है और नदी तो विशाल अथाह हजारों किलोमीटर लंबियां होती हैं। तो वो जो नदी का जीव है उसको हमने पालन करने के लिए तालाबों में लेकर आए। मछली तालाब का जीव नहीं है, इसलिए आज भी मछली तालाबों में ब्रीडिंग नहीं कर पाती है। और जो हैचरीज होती हैं उसमें रिवर लाइक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है ताकि वहां पर उनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराई जा सके। लेकिन मछली की आज भी ब्रीडिंग करने की जो हैबिट है वो नदी के पानी में ही है, नॉर्मल तालाब के पानी में नहीं है। तो मछली जो होती है उसके लिए बड़ा एनवायरनमेंट चाहिए। तो छोटे तालाबों में भी मछली को मुश्किल होती है, गड्ढे में तो संभव होता है। लेकिन एक मछली है जो कि है ही कीचड़ की मछली, उसे कहा गया मागुर मछली। मागुर मछली का छोटे तालाबों में पालन किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई गड्ढे में ही करना चाहता है तो केवल एक मछली को मैं रिकमेंड करूंगा कि मागुर मछली का वो पालन कर ले। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पे आपका पोल्ट्री हाउस है, मुर्गी पालन वगैरह आप करते हैं, या आप ऐसी जगह में रह रहे हैं कि जहां पे बूचड़ खाना है, आपका खुद का भी बूचड़ खाना हो सकता है या आसपास किसी का और का बूचड़ खाना हो सकता है, या आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां पे आपका मुर्गी फार्म है, आसपास और भी मुर्गी फार्म है। तो वहां पे क्या होता है, अक्सर मुर्गियां वगैरह मरती रहती हैं। तो छोटा एक गड्ढा बना लीजिए 10x10 का, उसमें आप बच्चे डाल दीजिए, 200-500 बच्चे वहां पे डाल दीजिए, बहुत ज्यादा मत स्टॉक करिएगा। और जो भी इस तरीके का मांसाहार आपको मिल रहा है, या आप यदि मांसाहार खाने के शौकीन है और घर का कुछ बच रहा है ऐसा मांस वगैरह खाने का, तो वही मछली को दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप मछली को देते रहिए, मछली उसमें खा के ग्रोथ करेगी। लेकिन है ना, या फिर आपके आसपास बूचड़ खाना है तो वहां का खाना थोड़ा बहुत लाइए और मछली को डाल दीजिए, मछली खा लेगी, मछली बड़ी होगी काफी हद तक आपके पर्सनल। क्योंकि देखिए मार्केट में जब आप मछली बेचने की बात करते हैं तो उसका मार्केटेबल साइज होता है, उसी मार्केटेबल साइज पे होने पे ही आपको रेट मिलता है। वहां पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्टमेंट एंड आउटकम का भी रेशियो देखना होता है। लेकिन जब पर्सनल यूज की आप बात करें कि छोटा सा गड्ढा बना के कर लूँ क्या, तो मागुर मछली केवल कर सकते हैं। और वहां पे प्रॉफिट लॉस तो छोड़िए, आप मछली जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी होगी और आप उसको पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मागुर मछली क्यों हो जाएगी भाई, बाकी मछली क्यों नहीं हो सकती, मागुर ही क्यों हो जाती है? मागुर के साथ बेनिफिट है। देखिए पानी मागुर मछली होती है हार्डी फिश। हार्डी फिश का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा मछली जो होती है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग, बदलते हुए एनवायरनमेंट को बहुत कह सकते सहन सकती है, उसमें टॉलरेंस ही अच्छी होती है। और यूजली मागुर का जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब जो रहन सहन होता है, यूजली वो नालों वगैरह में, नालियों में, सब जगह सर्वाइव करती है। तो उस गड्ढे में तो कर ही लेगी। इसकी और खासियत क्या होती है, ये एयर ब्रीदिंग होती है। तो जब भी आपको सांस लेने की मछली को आवश्यकता होगी तो वो क्या होगा, मान लो पानी के अंदर और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो मछली मरेगी नहीं, ऊपर मुंह निकालेगी पानी की और वहां पे वो सांस लेना, हवा से सांस ले लेगी। तो यदि जिन लोगों का सवाल था कि क्या छोटे गड्ढों में मछली पालन किया जा सकता है, गड्ढे किसी छोटे से गड्ढे में, तो मैं यही कहूंगा कि केवल एक मछली है मागुर मछली। सिंगी भी नहीं करिए, सिंगी मत करिएगा। सिंगी थोड़ा सी प्रीमियम मछली हो जाती है मागुर के कंपेयर पर, वो नहीं हो पाएगी। मागुर कर लीजिए, केवल आपके पास एक विकल्प है मागुर। और उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर पॉसिबल हो तो बीच बीच में पानी चेंज करते रहिए, क्योंकि मागुर हार्डी फिश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसे कह सकते हैं ना कि अगर एक नॉर्मल आदमी को एक चांटा मार दिया जाए तो आदमी मर तो नहीं जाएगा, पर इसका मतलब इस थोड़ा कि उसको चांटा ही मारते रहो। तो मागुर हार्डी फिश है, सहन कर सकती है विपरीत परिस्थितियां, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि उसको विपरीत परिस्थितियों में ही रखा जाए। जितना पॉसिबल हो मछली के फेवरेबल परिस्थितियां रखा जाए। फेवरेबल परिस्थितियां क्या होती हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम ज्यादा ना हो, उसको घूमने फिरने की जगह हो, और उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, अच्छा भोजन हो, उसके तालाब में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, केमिकल वगैरह उसके तालाब में ना हो, अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रेट तालाब में ना बढ़ रही हो, उसका टीडीएस ठीक हो, ये सारी चीजें उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि क्या छोटे से तालाब में मछली का पालन संभव है, तो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। मिलता हूँ तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।